राइट, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस। बेसिकली क्या है पढ़ना, क्या अपने को संविधान पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, हमको क्या पढ़ना, उसमें पाठ्यक्रम को टच करके पढ़ना, पाठ्यक्रम को क्लिक करके पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम की, सिलेबस में क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस जो होता है पॉलिटी का, वो दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है 1947 से पहले का, 1600 से लेकर 1947 तक, जनरली जो जीके के पेपर में पढ़ा जाता है। दूसरा होता है 1947 से लेकर 2024, मतलब 106वें संविधान संशोधन तक। हमको ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पार्ट पढ़ना है, अगर आप कोरियर लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट पढ़ना है। आपको कौन सा पढ़ना है, ये वाला। अब इसमें सैकड़ों टॉपिक हैं, अब उन सैकड़ों टॉपिक में से हमको क्या पढ़ना है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है केवल वो पढ़ना है। अब मैं बताता हूं यहां से, यहां पहला टॉपिक क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक होता है संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण। हमारे संविधान का निर्माण किसने किया। जनरल बात आपसे मान लो, ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, क्या उत्तर दोगे। संविधान सभा ने। कभी भी मत बोलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका सर्वाधिक योगदान रहने के कारण केवी राव ने उनको संविधान का जनक व जननी बोला था। आपको उत्तर क्या देना है, संविधान सभा। संविधान निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने। तो हमको क्या पढ़ना है, संविधान सभा। अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करें तो संविधान सभा के बाद में आएगा क्या, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, वो पढ़ना आपके सिलेबस में नहीं है। यानी हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, संविधान सभा। इसके बाद में हम जोड़ेंगे विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कांस्टेंट असेंबली, फॉरेन सोर्सेज, दो बात। उसके बाद हमको पढ़नी है क्या, हमको पढ़ना भाई सरकार। क्या पढ़ना है, सरकार। देखिए सरकार, सरकार के कितने अंग होते हैं, गलत सही कुछ भी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने गलत बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने अंग होते हैं, पहला, पहला जुडिशरी, दूसरा, तीसरी, आप बताएं। और कोई, आपने तीनों शब्द सही बोले हैं लेकिन क्रम गलत है। पहले आप चाय बनाओगे कि पहले पियोगे, खाना पहले बनाओगे कि पियोगे, बनाएंगे। तो पहले कानून बनेगा, ध्यान रखना फाइनली दिमाग में, पहले आएगा लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका। आपने तीनों शब्द सही बोले सभी ने, कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, लेकिन पहले कानून बनेगा यानी व्यवस्थापिका, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका। पहले कानून बनेगा, उसके बाद लागू होगा। पिताजी ने कहा कि रात को 10 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, कानून बना। पिताजी ने 10 बजे ताला लगाया, कार्यपालिका एग्जीक्यूट किया, उसको अप्लाई किया। अगर उसमें गड़बड़ की किसी ने तो फिर डिसीजन होगा, इसके साथ क्या किया जाएगा। सिंपल, एक बड़ा पुअर सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कानून बनाया, उसको लागू कर दिया गया, उसका उल्लंघन हुआ तो जुडिशरी एक्शन लेगा, सिंपल बात है, क्लियर। सरकार के तीन अंग, व्यवस्थापिका। अब सरकार हमको पढ़नी है हमारे पाठ्यक्रम में केंद्र वाली, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार संविधान के कौन से भाग में है, भाग नंबर 5। टोटल 22 पार्ट्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22। कितने भाग भाई, 22। 22 में से भाग नंबर 5 में केंद्र की सरकार है, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 में ड्यूटी है, और 5 में क्या है, केंद्र की सरकार, 6 में राज्य की सरकार। इस तरह से बना हुआ है। हमको कौन सा भाग पढ़ना है, 5 नंबर। सिंपल बात ध्यान रखना, प्रत्येक भाग के निश्चित अनुच्छेद हैं, प्रत्येक भाग के निश्चित अनुच्छेद हैं। पहले भाग के अनुच्छेद हैं 1 से 4, दूसरे के 5 से 11, तीसरे के 12 से 36, 12 से 35, फिर 36 से 51, फिर आ जाता है 52 से 151, 52 से 151। तो ध्यान रखने का, हमको आर्टिकल की बात करनी है तो 52 से 151, आर्टिकल 52 टू 151, 52 से 151। 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी आर्टिकल्स। मेरी बात, मेरा शब्द, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया तुरंत हाथ ऊपर करेंगे। एक शब्द भी समझ में आया तुरंत हाथ ऊपर कर दो, मैं तुरंत उसको क्लियरिफाइड कर दूंगा वापस।
कितने भी प्रश्न पूछो, किसी भी समय कोई भी छात्र सिलेबस से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा नहीं मैं चर्चा इसकी कर रहा हूं, आपने मेरे से राष्ट्रपति पूछ लिया तो मैं आपको कहूंगा ऐसे कैसे पूछा, नहीं, आपके पास ये अधिकार है, कभी भी कोई भी प्रश्न आप दाग सकते हो, सर ये बताना मेरे को याद आ गया, मैं उत्तर दे दूंगा, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो केंद्र सरकार, भाग कौन सा, अनुच्छेद 52 से लेके 151, इसका मतलब हमको आर्टिकल की बात करनी, 395 आर्टिकल्स में हमको कहां से कहां तक पढ़ने, 52 से 151, ठीक है, 52 से 151। इसमें भी सारे नहीं पढ़ने, जो मुख्य मुख्य वही आर्टिकल पढ़ने। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सारे पढ़ोगे, लेकिन आप जीके पढ़ रहे हो तो इसमें मुख्य मुख्य वो पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, सब छात्र बैठे हैं। अब देखो व्यवस्थापिका, द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग सेंटर, वह स्थान जहां पर जनता के प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, यानी पूरे भारत के जनता के प्रतिनिधि कहां जाके बैठते हैं, संसद। कहां जाके बैठते हैं, आप इसको ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए काल्पनिक रूप से, मान लो ये भारत है, थोड़ी देर के लिए मान लो, बीच में क्या है, हाउस कितने, दो, एलएस एंड आरएस, लोकसभा, और पूरा भारत लोकसभा की दृष्टि से कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 543। इसमें यूपी से कितने आते हैं, 80, राजस्थान से कितने आते हैं, बोलो 25, महाराष्ट्र से कितने आते हैं, 48, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलएस, लोकसभा के जो सदस्य उनकी सीटें कितनी हैं, पूरे भारत में डिवाइडेड है, दिल्ली से 7, मध्य प्रदेश से 29, गुजरात से 26, इस तरह पूरे भारत की सीटें डिवाइडेड है। राजस्थान की कितनी है, 25, 25 सीटों पे 25 सीटों पे इलेक्शन होगा, अभी अप्रैल मई में इलेक्शन होगा। यहां पे जिसको बहुमत मिलेगा, सिंपल बात, मेजोरिटी, बहुमत, मोर देन 50, मोर देन 50, मोर देन 50, फाइनल याद रखो। राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें, बहुमत हो गया 101, 101 वाला सीएम हो जाएगा। यहां पे 272, ये मैजिक डेटा है सरकार बनाने के लिए, पीएम बनने के लिए भारत में। तो जादुई आंकड़ा 272, जिसको 272 सीट मिल गई वो भारत का पीएम हो जाएगा। अब वहीं आ जाओ, यानी लोकसभा और राज्यसभा, नहीं कैसे साफ होता है ना, ऐसे नहीं होता है। तो इसके कितने हाउस, दो, एलएस एंड आरएस, क्या हिंदी में लिखना होगा, समझ जाओगे, एलएस आरएस, लोकसभा और राज्यसभा। इधर आएंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कार्यपालिका कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो होती फॉर्मल, एक होती इनफॉर्मल, नाम मात्र वास्तविक, नाम मात्र और वास्तविक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। भारत में नाम मात्र का व्यक्ति कौन है, पूरे भारत का, यस, घर में कौन, बोलो पिताजी, मुखिया, कंपनी में कौन, बोलिए सीईओ, मैनेजर, क्योंकि वो नियमों को लागू करवाता है। वो हमारे पिताजी क्या कहते हैं, इस काम को करो, मतलब पिताजी इन द सेंस हु इज चेयरपर्सन ऑफ योर फैमिली, तो वो लागू करवाते हैं, तो वो नाम, उनके नाम से काम होगा। अगर आप ग्रेड 1 में जाते हैं तो आप सोच रहे हैं कि आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, उनका बेटा फर्स्ट ग्रेड में लगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था किसके माध्यम से चल रही है, नाम मात्र से। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कौन ऑपरेट कर रहा है, नाम मात्र का व्यक्ति, बोलिए राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति। कंपनी का प्रोडक्शन खराब हुआ, मजदूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपनी मजदूरी लेकर निकल गया, बदनाम कौन हुआ, मैनेजर, मैनेजर, क्योंकि उसने मैनेज किया था चीजों को, गलत तरीके से मैनेज किया, तो राष्ट्रपति। और इधर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्ट्री काउंसिल, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। इधर आएंगे, इधर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत, सिंपल प्रश्न है, भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, बोलो संसद। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, बोली पार्लियामेंट। जापान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, बोलो डाइट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, भारत की संसद की बात नहीं कर रहे, हम भारत की व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं। भारत की व्यवस्थापिका का नाम बताइए, स्टूडेंट उत्तर ही नहीं देते, व्यवस्थापिका का नाम तो व्यवस्थापिका ही होता है, जबकि भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, ये जो केवी में लगते हैं ना, टेट का एग्जाम देते हैं, उसमें आया, भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, स्टूडेंटों ने छोड़ दिया, व्यवस्थापिका का नाम क्या है, संसद, यानी ऑल इंडियन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग सेंटर, पूरे भारत की जनता के प्रतिनिधि कहां जाके बैठते हैं, बोलिए पार्लियामेंट, राइट। अब यहां इसके आर्टिकल देखेंगे, कहां से कहां तक है दोस्तों, 52 से 151, संसद का अनुच्छेद 79, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का,
प्रधानमंत्री का 75, मंत्रिपरिषद का 74, सुप्रीम कोर्ट का 124, सुप्रीम कोर्ट का 124। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत के संवैधानिक आयोग, भारत के संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, संवैधानिक गैर संवैधानिक सभी आ जाते हैं उसमें, संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भारत में इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। आप एग्जाम देते हैं, कहां फॉर्म भरे हैं? सेंटर में यूपीएससी, राज्य में बोलो एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हरियाणा में एसपीपीएससी, यूपी में यूपीपीएससी, तो उस राज्य का नाम जुड़ जाता है। वैसे लिखा क्या होता है? एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दो राज्यों की एक होती है तो क्या बोलते हैं उसको? बोलो जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भारत के आयोग। इसमें एक टॉपिक और जुड़ता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा। ये आपका सिलेबस है, सिंपल सा सिलेबस आपका, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा, साइलेंट फीचर सब कुछ आ गया इसमें। विदेशी स्रोत, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सिंपल बात, केंद्र सरकार व आयोग। अगर आपके पाठ्यक्रम को 3 शब्दों में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? संविधान का निर्माण, केंद्र सरकार और सभी आयोग। इससे पहले इसमें टॉपिक कौन से होते थे? राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों की मान्यता के बिंदु। हो सकता है प्रश्न आ जाए, वो भी मैं टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता था? इलेक्शन इन इंडिया, एक होता था ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, ये टॉपिक होते थे और उसमें हटा दिए पिछली बार वो। तो आपको सिंपल बात है, ये पाठ्यक्रम पढ़ना है। अब ये लग ऐसा रहा है कि छोटा सा है, बट इसमें से क्वेश्चन बहुत सूक्ष्म निकलते हैं, बहुत सूक्ष्म प्रश्न निकलते हैं। वो एक एक प्रश्न के ऊपर चर्चा सलीके से करेंगे अपन। यहां से शुरू होके यहां तक पहुंचे, यहां से शुरू होके यहां तक आएंगे, राइट। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार अपनी कॉपी में, सिंपल लैंग्वेज में। साइलेंट फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति में आ गया, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, उसके पावर, पार्लियामेंट, स्पीकर, ये एडिशन हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बस वो ये सिलेबस है ना। अच्छा है, वो 4 टॉपिक बड़े अजीब से थे, वो दूसरे कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ में नहीं पाते थे, उसमें से प्रश्न भी आते थे। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी जनरली क्या हिंदी पढ़ाते हैं, पर आप फिर भी बोलेंगे तो हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्मल, इनफॉर्मल, लिखूं लिखूं? ये लिख लिया आपने, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया एंड बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया एंड बोर्ड, लोकसभा अध्यक्ष, ये देख रहे हो ना, लोकसभा अध्यक्ष, एलएस स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कांस्टेंट असेंबली, कांस्टेंट असेंबली, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 5, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 5, सॉरी, आर्टिकल 52 टू 151, आर्टिकल 52 टू 150, क्लियर, यस नो। तो क्या पढ़ा हमने, संविधान निर्माण, संविधान सभा, विदेशी स्रोत, केंद्र सरकार, भाग 5, 52 से 151, राज्य सरकार के कितने होते हैं, 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका मतलब जनप्रतिनिधि, उसमें क्या हो जाएगा, संसद, 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 लोकसभा, राज्यसभा, आगे जाएंगे कार्यपालिका, नाम मात्र, वास्तविक, नाम मात्र का कौन, राष्ट्रपति, वास्तविक कौन, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल देखिए 71, 81, 79, 81, 80, उसके बाद 52, 74, 75, 75, 74 बोल दो, एक ही बात है, प्रधानमंत्री और हुआ ना, और उसके बाद में 124, कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के आयोग, और उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष। सिंपल पाठ्यक्रम है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, एवरीबॉडी विद मी टिल नाउ, ओके जी। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक, क्या हमारा, संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। कोई भी राष्ट्र है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी कंट्री है, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या बनाता है, संविधान। क्या बनाता है, संविधान बनाता है। अब संविधान क्या है, एक किताब है, संविधान तो एक किताब हो गई, मान लो ये किताब संविधान की किताब है, ये किताब तो बोलेगी नहीं, क्या किताब बोलेगी, हाँ ना बोला करो, रेस्पॉन्स दिया करो, ऐसे कैसे पढ़ाओगे तुम स्कूल में, सीखोगे यहाँ से तभी ना। आप कितने भी ज्ञानी हो, 100% हो आप, लेकिन बोलना नहीं आएगा ना, तो प्रतिदिन बेइज्जती के शिकार होगे अपने स्कूल में जहां पे आप पढ़ाओगे। ये मेरी बात बुरा मत मानना, बोलना सीखो, बोला करो, बहस किया करो, डिस्कस किया करो। हम कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग, बात किया करो। तो संविधान, किसी कोई भी कंट्री अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या बनाता है, संविधान। संविधान क्या है, बुक, संविधान एक पुस्तक है, एक पुस्तक है। क्या पुस्तक कभी बोलती है, कल मैं किताब लेके आया, घर पे लाके रख दी और सुबह मेरे दिमाग में आ गई, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, क्या करना पड़ा होगा, एक एक पन्ना पलटना पड़ा होगा, जैसे पान की दुकान वाला एक एक पान को पलटता रहता है ठीक रखने के लिए। अब ये किताब जो है, ये तो भौतिक पुस्तक है, इसमें 395 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, 22 भाग बना रखे हैं, 12 अनुसूची है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, शेड्यूल है, प्रियम्बल है, पार्ट है, आर्टिकल है, सारी चीजें लिखी हैं उसमें, सब चीजें, एवरीथिंग रिटन। बट इस पुस्तक को चलाने के लिए, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए, इसके साथ में एक व्यक्ति को जोड़ा गया। इसके साथ क्या किया गया भाई,
इसके साथ एक, राइट गुड, इसके साथ एक व्यक्ति को जोड़ा गया, उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्राध्यक्ष, नॉट राष्ट्रपति, नेशन हेड। क्या नाम है? राष्ट्राध्यक्ष। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं अपन, है? तो किसी भी कंट्री, मैंने बोला ना किसी भी कंट्री, दैट इज नॉट ओनली इंडिया, तो किसी भी कंट्री तो राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष की कितनी स्थिति होती है? दो। राष्ट्राध्यक्ष की कितनी स्थिति होती है? दो। या तो वो कैसा होगा? जनरेशन बेस्ड, वंशानुगत, या फिर वो कैसा होगा? यही, बिल्कुल ठीक है आप, निर्वाचित। अगर वो निर्वाचित है तो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। यू नो, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है? हर शब्द को समझते चलो, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है? पता है? हाँ नहीं ना, इतनी सी बात है, डो नॉट स्पोइल योर टाइम। पता है? बिल्कुल ठीक है आप, वो है प्रत्यक्ष। सिंपल सी बात है, हमने गांव में सरपंच को चुना, कैसे? हमने मोदी को चुना, सिंपल सी बात। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने कहा मॉनिटर बनाना है, ए को बुला के खड़े किया, मैंने कहा ए के लिए हाथ ऊपर करो, 90 ने हाथ ऊपर किया, मैंने कहा बी के लिए हाथ ऊपर करो, 10 ने हाथ ऊपर किया, मॉनिटर कौन बना? ए बना, वो प्रत्यक्ष हो गया। अब यहां संख्या करोड़ों में होती, तो करोड़ों के हाथ ऊपर करना तो संभव नहीं है, तो करोड़ों में से हम पहले क्या करते? सैकड़ों प्रतिनिधि निकालते, उनको एक स्थान पे बिठाते, वो जिस तरफ बोलते वही काम हो जाता है। जैसे ये सरकार बनाने के लिए कौन सा आंकड़ा चाहिए होता है? गवर्नमेंट बनाने के लिए कौन सा आंकड़ा चाहिए होता है? ये वाला। राजस्थान में सीएम बनेगा कितने से? लेकिन 200 को कितनों ने चुना? 7 करोड़ लोगों ने चुना। 200 को 7 करोड़ ने चुना। इधर कितनों ने चुना? 150 करोड़ ने चुना। 140 करोड़ ने चुना। 272 उसमें से बने। इस तरह से तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पॉइंट पे आओ। अब देखो, वंशानुगत और निर्वाचित। अगर वो वंशानुगत है तो क्या होगा? राजा या रानी, राजा या रानी। अगर वो निर्वाचित है तो सिंपल बात है, क्या होगा? राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। अब यहां राजा रानी जहां है वहां क्या है? बोले राजतंत्र। क्या है? अगर जहां राष्ट्रपति वहां क्या है? नो, गणतंत्र, रिपब्लिकन सिस्टम। हम बोलते हैं जन गण मन, स्कूल में बोलते थे ना, जन गण मन अधिनायक। जन यानी जनता, गण यानी समूह, जन यानी जनता, गण यानी समूह, मन यानी मानसिकता। भारत में जनता के समूह की मानसिकता का केंद्र राष्ट्रपति है। भारत में राष्ट्रपति आदेश देता है तब चुनाव होता है, भारत में राष्ट्रपति आदेश देता है तब नियुक्तियां होती है, भारत में राष्ट्रपति आदेश देता है तब इमरजेंसी लगती है, भारत में राष्ट्रपति आदेश देता है तब भारत दूसरे राष्ट्रों से लड़ने के लिए जा सकता है, किसी से संधि हो सकती है। टोटल काम किसके नाम पर हो रहे हैं? राष्ट्रपति के। इसलिए हमारे यहाँ पे नाम मात्र का कौन है? इसलिए गणतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करता है? बोलो राष्ट्रपति। 15 अगस्त को कौन करता है? प्रधानमंत्री। राइट। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण किया, ऐसा सुनेंगे आप, ठीक है। और 26 जनवरी को कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्योंकि संविधान के लागू होने का दिन कौन सा है? 26 जनवरी, गणतंत्रता दिवस। वो क्या है? स्वतंत्रता दिवस। तो गणतंत्र। अब प्रधानमंत्री किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक सिस्टम को। किसको? बोलो लोकतंत्र को। किसको ऑपरेट कर रहा है? लोकतंत्र को। तो भारत में और ब्रिटेन में क्या फर्क है? राजतंत्र और गणतंत्र। लेकिन इक्विवेलेंसी किसकी है? डेमोक्रेटिक सिस्टम की। तो हमारे यहां पर क्या है? लोकतंत्र प्लस, और ब्रिटेन में क्या है? गणतंत्र प्लस। तो ये क्या है? कौन सा सिस्टम है? कहां का ये? ब्रिटेन। ये कहां का? बोलो इंडिया। एम आई राइट? ये कहां का है? इंडिया का। तो भारत में तो लोकतंत्र तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो प्राइम मिनिस्टर को। और गणतंत्र किसको? राष्ट्रपति को। यहाँ पे लोकतंत्र राजतंत्र किसको? राजा रानी। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट करने का तरीका होता है। एग्जाम में क्या आता है? गणतंत्र किसे कहते हैं? भारत में संविधान का संचालन कौन सी व्यवस्था के तहत होता है? बोलेंगे रिपब्लिकन सिस्टम। गणतंत्र जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष मतलब नेशन हेड, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसको क्या कहते हैं? और जो वंशानुगत हो, जनरेशन बेस्ड होता है, वो प्रिंसली सिस्टम। कौन सा हो गया? राजतंत्र। लिखो, भारत में संविधान का संचालन गणतंत्र के तहत होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिंग बाय रिपब्लिकन सिस्टम।
भारत के संविधान का संचालन गणतंत्र के तहत होता है। भारत के संविधान का संचालन गणतंत्र के तहत होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिंग ऑन द बेस ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम। ऑन द बेस ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम। जनरली हम हिंदी पढ़ाते हैं, कल मैं आपके लिए डेटा लिख के लाऊंगा, है ना, ताकि आपको गलत भी ना बताऊं और आपको समझ में भी आ जाए। क्लियर? लिख लिया क्या? मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? हाँ जी, बात समझ में आ गई। भारत के संविधान का संचालन किससे होता है? गणतंत्र। अब गणतंत्र किसे कहते हैं? नेशन हेड इज इलेक्टेड बाई पब्लिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लिखो, गणतंत्र का अर्थ है, गणतंत्र का अर्थ है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, गणतंत्र का अर्थ है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहते हैं। नेशन हेड इज इलेक्टेड बाय पब्लिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेशन हेड इज इलेक्टेड बाय पब्लिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे क्या कहते हैं? क्लियर? अब कुछ डेटा लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में, दुनिया के संविधान के बारे में कुछ आंकड़े लिखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिख लो, कितना तो समझ में आ रहा है?
सबसे पुराना संविधान, सबसे नया संविधान, पहला लिखित संविधान, एशिया का पहला लिखित, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। लिखित संविधान। आधुनिक संविधानों का जनक। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट किसका है? पॉलिटिक्स किसी का नहीं है। आप कॉमर्स, इंग्लिश। आप ज्योग्राफी। चलना चाहिए आगे। क्या ये लिख लिया आपने जो बोर्ड पे लिखा है? देखो, लिख लिया? यस नो? ओके जी। देखो, विश्व का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है? विश्व का सबसे पुराना संविधान। अब देखो, न तो इसमें ये लिखा कि लिखित और न इसमें लिखा अलिखित, तब क्या उत्तर दोगे? ब्रिटेन। विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन। पार्लियामेंट ब्रिटेन ने दिया, पीएम पद ब्रिटेन ने दिया, बजट बनाना ब्रिटेन ने सिखाया, सेना बनाना ब्रिटेन ने सिखाया, सारी चीजें ब्रिटेन ने सिखाई पूरी दुनिया को। ध्यान रहे आपको ये बात, ठीक है ना? तो विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल। 20 सितंबर 2015। 20 सितंबर 2015, मात्र 7 साल 8 साल पुराना संविधान। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका। 1789, 1789। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान, 1860। सबसे बड़ा संविधान 395 आर्टिकल्स। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। सबसे छोटा संविधान अमेरिका। कितने? ओनली 7 आर्टिकल्स, केवल 7 अनुच्छेद है वहां के संविधान में। पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर
हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। लिखित संविधान, ब्रिटेन और सऊदी अरब। आधुनिक संविधानों का जनक हम्बुराबी। विश्व में संविधानों का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। ठीक है, बनाई। अब ये कहीं सिलेबस में नहीं है बट इसमें से प्रश्न आ जाता है। ये बताता हूँ। आर यू मैरिड? घर में शादी होगी, तुम्हारी शादी होगी जब भी आने वाले समय में, तो कोई महिला डायरी लेके आएगी या पिताजी डायरी लेके आएंगे, भाई अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, क्या होगा? मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या होगा? कोई बुजुर्ग महिला आएगी, अब इसके तेल चढ़ाओ। सपना आ रहा आपको ना? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे घर में, परिवार में, सामाजिक व्यवस्थाएं, परंपरा चलती है ना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको त्याग पत्र देगा, किसका कार्यकाल कितना होगा, परंपरा की तरह होता है। और लोग उसको आंख मूंद के फॉलो करते हैं। 4 साल हो गए, इसको हटा दो, उसमें कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं होती। तो परंपरा की तरह काम करता संविधान, सारी चीजें परंपरा की तरह होती है। टोटल सिस्टम ऑन द बेस्ड ऑफ कस्टम, सब व्यवस्थाएं ये संविधान के प्रति पूरी तरह से, वो पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। हाँ जी, तानाशाही कैसे लेगा? तानाशाही कैसे होगा? घर में तानाशाही नहीं है, सामाजिक व्यवस्था में तानाशाही है क्या? सामाजिक व्यवस्था में तानाशाही क्या, बताओ? हाँ जी, संधि मतलब आपस की समझ से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। मैं समझ रहा हूं कि मेरा समाज मेरे लिए जो कर रहा है बेहतरीन कर रहा है, तो राजा के प्रति इतनी विश्वसनीयता होती है, वहां पे इतनी विश्वसनीयता होती है कि वहां पे, वहां का जो, जैसे हमारे जनगण मन है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, वहां पे राजा के चिरंजीवी होने की बात कही जाती है। स्कूल के बच्चे रोज सुबह सुबह गाते, हमारा राजा चिरंजीवी रहे। हमारे यहाँ पे पद पे बैठा व्यक्ति जो भी 6 मई 2023 को, अभी चार्ल्स तृतीय बने 6 मई 2023 को, ध्यान रखना, पूछ ले क्या पता, चार्ल्स तृतीय बने वहां के राजा एलिजाबेथ के बाद में, तो उनके लंबे समय तक जीवित रहने की बात की जाती है। जापान में भी वंशानुगत सिस्टम है। जापान में तो इतना विश्वास किया जाता है कि अगर राजा भवन में बैठा है, राजा भवन में बैठा है, तो उसको मान लिया जाता है कि राजा ने शपथ दिलाई, राजा ने शपथ दिलाई। समाज के बहुत करिश्मावादी व्यक्ति होते हैं ना, उसकी उपस्थिति से चीजें बदल जाती हैं, उसकी उपस्थिति से चीजें बदल जाती हैं। उस तरह से वो कस्टम बेस्ड होता है, पूरी तरह से परंपराओं पे चलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन का संविधान लगभग लिख दिया गया, लगभग लिख दिया गया कि आने वाली जनरेशन टेक्नोलॉजी के कारण से विवाद पैदा ना करे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा जबरदस्त हो गया, तो कई गलत परंपराएं पड़ जाती हैं समाज में इस वजह से। लेकिन उस पर ठप्पा नहीं लगा हुआ है, बाकी फिर भी परंपरा के आधार पर ही लोग उसको फॉलो करते हैं। हमारा राजा चिरंजीवी रहे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो ये ब्रिटेन और सऊदी अरब। क्लियर हो गया बात? ये हम्बुराबी, ये जैसे को तैसा के नियम देता था। जैसे को हाथ से अपराध किया हाथ काट दो, जुबान से अपराध किया जुबान काट दो, इसलिए उसको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलोअर का, फाउंडर कहा जाता है। उसके बाद विश्व में संविधानों का जनक, दुनिया में पहली बार पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन है? अरस्तु। इसने 158 राष्ट्रों के पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स 158 नगर राज्य, छोटे छोटे, एथेंस, स्पार्टा, मकदूनिया, स्टेगिरा, छोटे छोटे नगर राज्यों का अध्ययन करके उसने किताब की रचना की, इसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज फर्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस, ही इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दुनिया में पहली बार पॉलिटिकल पे जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या है? पॉलिटिक्स। क्लियर हो गया? यस नाउ? इसमें कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया? इसमें कोई शब्द जो आपको समझ में नहीं आया? सब आ गए? मैं पूछूंगा फिर मना करोगे, देख लो अभी तो। बातचीत किया करो मेरे से, खूब अच्छे से किया करो, मैं आपकी उम्र का ही हूँ, बस 4 लाइन ज्यादा पढ़ ली मैंने इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इतनी सी बात है। मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट योर सब्जेक्ट पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सफर है 20 दिन का, मैं साथ रहूंगा आपके, फिर अगला टीचर आएगा,
इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिससे जितना फायदा उठा सकते हो, पेड प्रॉफिट ले रहे हो आप, निःशुल्क नहीं बैठे हो, इसलिए कह रहा हूं आपको, है ना। और हर बैच को बोलता हूं मैं, जिस दिन इंस्टीट्यूट खुला था उस दिन से पढ़ा रहा हूं। जिस दिन इंस्टीट्यूट खुला था ये बोर्ड मेरे सामने लगा था 2008 में, ये वाला, नॉट दिस, उस दिन से पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ में कि भैया जुड़ो, बातचीत करो, कमियां हैं तो ठीक होंगी। बताओ सारे समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। अनुच्छेद, आप बच गए। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद बताओ, बताओ गुड़िया, आप बताओ। आर्टिकल क्या है? संविधान की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें किसी पद या व्यवस्था का वर्णन होता है। द माइनर यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिस्क्राइब अबाउट एनी पोस्ट और सिस्टम। संविधान की वह सबसे छोटी इकाई, संविधान की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें या तो किसी पद का वर्णन होता है या किसी व्यवस्था का वर्णन होता है। मैंने बोला भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब क्या कह रहा हूं मैं दूसरे शब्दों में? अनुच्छेद 52। मैं कह रहा हूं भारत के राष्ट्रपति को इंपीचमेंट से हटाया जाएगा, महाभियोग से हटाया जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? 61। मैं कह रहा हूं भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होगा, मैं बोल रहा हूं 93। मैंने कहा प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, तो मैंने क्या बोला? 75 74 75 74। तो संविधान की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें या तो किसी पद का वर्णन होता है या किसी व्यवस्था का वर्णन होता है। लिखो संविधान की, हाँ अनुच्छेद, अनुच्छेद संविधान की वह सबसे छोटी इकाई, संविधान की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें या तो किसी पद का वर्णन होता है या व्यवस्था का, या तो किसी पद का वर्णन होता है या व्यवस्था का, या तो किसी पद का वर्णन होता है या व्यवस्था का। संविधान की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें या तो किसी पद का वर्णन होता है या व्यवस्था का। लिखो द माइनर यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द माइनर यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन that describe about any post or system, about any post or system, या तो किसी पद के बारे में या किसी व्यवस्था के बारे में, या तो किसी पद के बारे में या किसी व्यवस्था के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देता है, वर्णन करता है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं संविधान होता क्या है, फिर अपन बात करेंगे संविधान कैसे बना, विदेशी स्रोत, फिर हम आएंगे किस पे? संसद, राष्ट्रपति, इस तरह से। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान में आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिख रहा हूं ये बात, में लिखने का नहीं आपको। संविधान में या तो क्या होता है? पद, या फिर क्या होती है? व्यवस्था। अगर संविधान में से पद और व्यवस्था को हटा दो तो संविधान अपंग हो जाएगा, दोनों पैर हट जाएंगे। या तो पद है, या तो कोई ना कोई पद मिलेगा, या उस पद के बारे में कोई प्रावधान मिलेगा, बस दो ही चीजों में संविधान चलता है, या तो किसी पद के बारे में या किसी व्यवस्था के बारे में। अगर राष्ट्रपति हटा दो सब कुछ खत्म, प्रधानमंत्री हटा दो कुछ नहीं बचा उसमें, तो संविधान दो चीजों पे चलता है। अब देखिए संविधान में पदों को कैसे पढ़ा जाता है, संविधान में पद से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, पोस्ट से रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं। मैं कोई भी पद यहां पे लिखता हूं, मैंने लिख दिया मैंने राष्ट्रपति, आप कोई भी पद लिख सकते हो, यहां पे जो चाहो वो लिख सकते हो, कोई भी पद बोल दो, प्रधानमंत्री बोल दो, राष्ट्रपति बोल दो, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी बोल दो, यहां पे हम लिखेंगे ऐसे। उसके बाद उस पद के बारे में ऐसे पढ़ना होता है। अनुच्छेद, निर्वाचन, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, न्यूनतम उम्र, कार्यकाल, वेतन, प्रथम, वर्तमान। अगर आप साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप किसी पद के बारे में इतनी चीजें याद रख लो, आप आधे प्रश्न सही कर आओ किसी भी पद के बारे में। अब इसको अप्लाई लिख कर लेते हैं अपन, देखो जैसे अनुच्छेद कौन सा इसका? 52। लिखना नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए लिख रहा हूं, केवल बताने के लिए। निर्वाचन कौन करता है?
लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नियुक्ति, अब ध्यान रखो सूत्र, जिसकी नियुक्ति होती है उसका निर्वाचन नहीं होता, जिसका निर्वाचन होता है उसकी नियुक्ति नहीं होती। तो यहां पे अगर मैंने यहां पे पीएम लिखा होता तो यहां पे क्या लिखते, राष्ट्रपति। यहां पर क्या करते, जिसकी नियुक्ति होती है उसका निर्वाचन नहीं होता, इसका निर्वाचन होता है उसकी नियुक्ति नहीं होती। नंबर 2, राष्ट्रपति और राज्यपाल जिसको नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। इलेक्शन, चुनाव लड़ा, आप बैठे सो मॉनिटर चुना तो निर्वाचन हुआ। नियुक्ति क्या हुई, सीधा नाम बोला गया, इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो शपथ, ओथ, ओथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिजाइन किसको करेगा, उपराष्ट्रपति को। रिजाइन किसको करेगा, उपराष्ट्रपति। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। गलत सही कुछ भी बोला करो, गलत होगा ठीक कर दूंगा, सही होगा तो गुड। वेतन, वेतन कितना, 5 लाख। वेतन कितना, 5 लाख। टैक्सलेस, कर रही, इमरजेंसी में भी नहीं कटता उसका, इमरजेंसी में भी उसको कोई वेतन नहीं काटा जाता। पहला कौन बना, राजेंद्र प्रसाद। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अब मेरा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कितनी बार बने, 1 2 3 4, इनमें से उत्तर दो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कितनी बार बने, बोलो 3 बार। अगर प्रश्न आता कितनी बार बने तो यू शुड रिप्लाई 3 टाइम। अगर वो बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हुए, 2 बार। ये प्रश्न ऐसे आता है भाई, ऐसी छोटी छोटी चीजों को, टेक्निकल को देखेंगे, प्रश्न कैसे बनते हैं उसको मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति ये बने। अभी कौन है, द्रौपदी। एक बार कॉन्स्टेंट असेंबली बैठी थी ना, उन्होंने नियुक्त कर दिया, बिकॉज ही वाज चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, तो उनको कहा कि ये राष्ट्रपति हैं, अभी इनको राष्ट्रपति बनाया जाता है, अपॉइंट कर दिया, सीधा ही अपॉइंट कर दिया, सबने सहमति, हाँ ठीक है, वी आर एग्री। अब 52 में पहली बार चुनाव हुआ, 1952 में इलेक्शन का सिस्टम जो चला कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग जो बना हुआ था उसने चुनाव करवाया, फिर वो चुनाव करवाया गया। फिर 57 में चुनाव हुआ, तो निर्वाचित कितनी बार हुए और बने कितनी बार, मनोनीत मतलब बिना चुनाव के कितनी बार, 1 बार। टोटल कितने टाइम, राइट। बात समझ में आ गई, यस नो, ओके। इस तरह से पदों को पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री लिख दो, आप चाहे राज्यपाल लिख दो, कुछ भी लिख दो, उस पद को ऐसे पढ़ो, इस तरह से। नंबर 2, कमीशन कैसे पढ़े जाते हैं, कमीशन आप ऐसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आर्ट्स का स्टूडेंट समझ में आ जाएगा उसको, बट कॉमर्स का साइंस का वो चीज को पकड़ नहीं पाएगा। उसका तरीका सिंपल ये है, यहां पे कोई भी आयोग का नाम बोलो, जैसे मैंने बोला राष्ट्रीय वित्त आयोग, यूपीएससी बोल दो, कोई भी बोल दो, राष्ट्रीय वित्त आयोग। सबसे पहले क्या आएगा, आर्टिकल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर्टिकल। अनुच्छेद, नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, कार्यकाल, अध्यक्ष प्लस सदस्य, अध्यक्ष प्लस सदस्य, फर्स्ट अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, कुछ नहीं बचा। ये कौन सा आयोग है, पहला, ये पहला लिखा हमने, यहां पे हम लिख देंगे 15 20, जितने कमीशन है वो टेबल मैं आपको बना के दे दूंगा। तो आपको कलेक्टेड एक पेपर में सारी चीजें मिल जाएंगी, पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना है। खाली टाइम में जब भी आप बस में जा रहे हो, घर पे बैठे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम उसकी प्रैक्टिस कर लो, देख लो निर्वाचन की नियुक्ति। और बिना पेपर के जब प्रश्न पैदा होता है दिमाग में, वो उसको तुरंत देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, खाना बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, नॉट ओनली खाना, कुछ भी काम कर रहे हैं, और प्रश्न आता है दिमाग में तो हम उसको हटा देते हैं। उसी समय कॉपी खोल के देखना चाहिए। ये मेमोरी बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है कंपटीशन के दौर में, स्मृति बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब बैठे बैठे याद आया, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, याद नहीं आ रहा, तुरंत कॉपी खोल के देखिए। अगर उस समय देखा आपने, वो परमानेंट मेमोरी में जाता है। 2 मेमोरी होती है ना हमारी, एक परमानेंट एक टेम्पररी। अजमेर से मैं आया बस में,
बस का नंबर था RJ01 CA 528 25 26 कुछ भी मान लो, ये नंबर था उस बस का। मैं कब तक याद रखूंगा? बस को छोड़ने तक। बस को छोड़ दिया, जैसे उतरा नंबर भूल गया। क्लियर हो गया? ये टेम्पररी मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए रखते हैं हम, अपने आप ही वो आउट हो जाती है। उसके बाद में मेरे को कहा, अभी क्लास चल रही थी, मेरे को कहा कि सर इसके हाथ मत लगाना, करंट आ रहा है। क्या रात तक याद रखूंगा करंट आ रहा, हाथ नहीं लगाने का? कब तक? जब तक क्लास पढ़ा रहा हूं तब तक। एक होती परमानेंट, उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाने का ये तरीका है। तो आप पदों को कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, पद ऐसे पढ़ेंगे, कमीशन को ऐसे पढ़ेंगे, राइट। अब हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। लिखो संविधान निर्माण। बोर तो नहीं हो रहे आप? लिखो संविधान का निर्माण। तो पानी पीना मेरे को। दो घंटे पढ़ाऊंगा, पढ़ लोगे ना? ये ऐसे कह रहे, बड़े भारी मन से बोला इन्होंने, एक तो हो गया, एक और होता है। बोर तो नहीं है ना फिर यार? मैं और पूरे करने नहीं आया हूं, मैं पाठ्यक्रम कंप्लीट कराने आया हूं। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन भारत में संविधान का निर्माण, सुनिएगा थोड़ी देर फिर लिख लेंगे हम, लिखवा। भारत में संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के द्वारा संविधान को तैयार किया गया। लेकिन संविधान सभा किसके प्रयासों से गठित हुई? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मतलब है कि ब्रिटेन से 3 मंत्री आए थे, और वो कौन से मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं उसको? कैबिनेट मिशन। तो यहां पे देखो 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यों का मिशन, क्या नाम उसका? कैबिनेट मिशन, भारत आया। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यों का मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत आया। कितने मेंबर इसमें? ये लोग बताएंगे कि हमारे संविधान सभा कैसे, संविधान नहीं, संविधान सभा, जो सभा संविधान बनाएगी वो कैसे बनेगी, वो सभा कैसे बैठेगी, उसमें कौन लोग होंगे, ये सब बातें बताने के लिए 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन से कौन सा मिशन आता है। इसलिए आपने क्या लिखा? भारत में संविधान सभा किसके प्रयासों के तहत गठित हुई? ओ ये लिखा, ये लिखा, कैबिनेट मिशन के तहत, राइट। अब ये 3 बंदे कौन है? एवी अलेक्जेंडर। पूरा नाम कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर नाम था इनका, पर पूरा नाम नहीं पूछते हैं। एवी अलेक्जेंडर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स।
सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा बंदा है पेथिक लॉरेंस। पेथिक लॉरेंस। ये तीनों कौन से मंत्री थे वहां पे? कैबिनेट। तीनों कौन से मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर ये नेवी मंत्री था, ये व्यापार मंत्री, और ये भारत। और इसको क्या बना के भेजा? कैबिनेट। समझ जाओगे? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनकर भारत आया। अध्यक्ष बनकर भारत आया। बड़ा समझदार था ये व्यक्ति भारत आए। कितने बंदे आ गए? कितनी तारीख को आ गए? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यों का मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आ गए। एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पेथिक लॉरेंस, तीनों व्यक्ति भारत आ गए। अब भारत आने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया विजिट किया। अभी लिखने का नहीं, समझो पहले। इन्होंने ऑल इंडिया विजिट किया। अब भारत में कौन है? एक तो प्रांत है, जो अंग्रेजों ने क्षेत्र जीत लिए थे, वो प्रांत कहलाते थे। एक रियासत है और एक कमिश्नरी क्षेत्र है। तो इंडिया इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। एक प्रांत है, एक रियासत है, कमिश्नरी क्षेत्र है। आज की डेट में भारत में क्या क्या है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोला करो। एक तो राज्य है और दूसरे क्या है? आप यहां बोलोगे ना, इसका फायदा कहां मिलेगा? एग्जाम में तो मिलेगा, मिलेगा स्टाफ रूम में मिलेगा, जहां बैठोगे वहां। अच्छा सोचो ना, पॉजिटिव सोचो, हम वहां जाएंगे। सोचो ही मत बीच में फेल हो जाएंगे, नंबर कम पड़ेंगे, ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट बनवा ले, कुछ नहीं, 100 में से 100 फोड़ने, खत्म बात। पढ़ा रहे हैं ना आपको, क्यों नहीं कर रहे? ऐसा सोचोगे तो पॉजिटिव होगा फिर उससे। पॉजिटिव ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव सोचते रहे मैं तो ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, कर्म भी करना पड़ेगा साथ में। तो फिर भी अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी पे पॉजिटिव काम करवाती है, सिंपल सी बात ये है। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनकर भारत आया। अब देखो आज की डेट में आगे, अच्छा इससे आज की डेट में भारत ऐसा है, एक तो क्या है, दूसरे क्या है, केंद्र शासित। बताओ भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश? यही है। यहां पे कौन बैठता है? सीएम। इधर सीएम, और 3 में तो सीएम बैठता है, दिल्ली में, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर में सीएम बैठता है, बाकी में प्रशासक, मुख्य आयुक्त बैठता है, राइट। तो इस तरह से 8 ये है। उसी तरह से अंग्रेजी काल में भारत कैसा था? ऐसा। एक तो था लाल भारत, एक था पीला भारत, एक था कमिश्नरी भारत। कमिश्नरी, कमिश्नरी क्षेत्र, आज के केंद्र शासित प्रदेश। लाल भारत, पीला भारत और कमिश्नरी क्षेत्र। एक पेड़ से पत्ता टूट के गिर गया, वो जीता कि हारा है? हार गया। ये वो भारत है जो अंग्रेज लोगों ने जीत लिया और भारतीय हार गए, इसलिए इसका नाम क्या था? हारा हुआ भारत, पीला भारत। स्वतंत्रता संग्राम में नाम थे पीला भारत। तो इसमें क्या होते थे? जो लड़ने को तैयार खड़ा है, लड़ने को तैयार खड़ा है, अपने के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, संधिया करता है, बातचीत करता है, वो कौन सा भारत है? ज्वलंत भारत, लाल भारत। इसमें कौन है? समझ आई बात? और ये कमिश्नरी क्षेत्र, ये कितने होते थे? ए बी सी डी, ये इनके नाम है, ए बी सी डी नाम है। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ए बी सी डी कितने कमिश्नरी क्षेत्र? 4। कुर्ग, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये कहां पर है? सी से कुर्ग कहां दोस्तों? और ये हो गया, राइट।
ये कमी स्तरीय क्षेत्र। तो ए बी सी डी 4 हो गए। अब देखो ये भारत आ गया। अब ये तो आज का भारत है जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये पूरे भारत का विजिट करते हैं और पूरे भारत का विजिट करने के बाद इन्होंने, किसने, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस ने 16 मई, साफ हो जाता होता नहीं, ये है भी छोटा, पता नहीं क्या है, बड़ा होता क्या। देखो 16 मई 1946 को 389 सदस्यों की संविधान सभा की घोषणा की। इन्होंने कहा कि हम कितने मेंबर की कांस्टेंट असेंबली बनाएंगे, 389। 292 तो आएंगे, 93 आएंगे और 4 आएंगे, तो जोड़ो 292 प्लस 93 प्लस 4 कितने हो गए, 389। 389, राइट। अब 389 सदस्यों की इन्होंने घोषणा कर दी। अब इसमें समझने वाली बात एक ही है, तीनों पद समझ में आ रहे हैं। पहले कौन है, दूसरा और तीसरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत मंत्री, नहीं पता, कोई इश्यू नहीं है, सिंपल बात है, नहीं पता नहीं पता, बताओ। भारत मंत्री का मतलब भारत के मसलों को देखने वाला मंत्री, भारत मंत्री, ठीक आपकी बात। आज की डेट में नेपाल भारत का गुलाम हो, आज की डेट में नेपाल भारत का गुलाम हो, नरेंद्र मोदी नेपाल के नाम से दिल्ली में एक मंत्री बिठा दे, उसका नाम रख दे नेपाल मंत्री, सारे नेपाल के मामले वो देखेगा। तो अंग्रेजों के जो जो देश गुलाम थे उन गुलाम राष्ट्रों के नाम से उन्होंने मंत्री बना रखे थे, उन्हीं में से एक था नेपाल मंत्री। ओके जी, उन्हीं में से एक, सॉरी नेपाल तो गुलाम ही नहीं रहा कभी, उन्हीं में से एक था भारत मंत्री, उन्हीं में से एक था इंडोनेशिया मंत्री, इसलिए उसको क्या कहते थे, भारत मंत्री। ही वॉज लास्ट इंडिया मिनिस्टर, ये अंतिम भारत मंत्री था। कौन, पैथिक लॉरेंस वाज लास्ट इंडिया मिनिस्टर, ये अंतिम भारत मंत्री था। 1858 इस पद का सृजन हुआ था, 1858 में इस पद का सृजन हुआ था, भारत मंत्री पद का। क्लियर हो गई बात, यस नो। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति भारत आते हैं, 389 सदस्यों की संविधान सभा की इन्होंने घोषणा की। अब किसी राजा से कहा जाए कि आप अपना पूरा शासन भारत सरकार को दे दो, दे देगा क्या, नहीं देगा। इन्होंने कहा कि वी विल नॉट पार्टिसिपेंट, हम पार्टिसिपेंट ही नहीं करेंगे, संविधान सभा में शामिल ही नहीं होंगे। ये बहुत बुद्धिमान था, इसने कहा कोई बात नहीं, अभी आप शामिल नहीं होना चाहते, आपसे बातचीत की जाएगी, बाद में शामिल किया जाएगा। मतलब उसने ये विकल्प ही नहीं छोड़ा कि आप अपना अलग अस्तित्व बना के रखो, आप अभी बात नहीं करना चाहते, अभी शामिल नहीं होना चाहते, कोई इश्यू नहीं है, हम इन दोनों को मिला के संविधान सभा बना लेंगे, हम इन दोनों को बना के संविधान गठित कर लेंगे, आपसे बातचीत बाद में की जाएगी। अगर वो टूट जाता और ये कहता कि अरे आप शामिल नहीं होंगे तो संविधान कैसे बनेगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप शामिल नहीं होना चाहते तो बाद में बात करेंगे आपसे। और इसने 292 292 प्लस 4 बराबर 296 सीटों पर इलेक्शन करवा दिया। कितनी सीटों पे, 296 सीटों पे चुनाव करवा दिया। अब इनको लगा अब तो फंस गए, आज नहीं तो कल शामिल होना पड़ेगा। इस तरह से हमारी संविधान सभा आगे बढ़ती है, आगे बात करेंगे। तो पहले आप ये लिखोगे, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। लिख लोगे।
cabinet mission, because these three persons were cabinet minister, so it's called by the name of cabinet mission. Navy minister, trade minister, India minister. Navy minister, trade minister, India minister. लिख दिया? रिटर्न गुड़िया लिख लिया आपने? यस नो? ओके। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यों का मिशन कैबिनेट मिशन भारत है। एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, नई मंत्री, व्यापार मंत्री और भारत मंत्री। तीनों भारत आ गए। अब इन्होंने कितने मेंबर का अनाउंस किया? लिख दो। 16 मई 1946 को 389 सदस्यों की 16 मई 1946 को 389 सदस्यों की संविधान सभा की घोषणा की। They announced 389 member for Constant Assembly. तीन सौ नवासी सदस्यों की संविधान सभा की घोषणा की। Okay. दो सौ बानवे कहां से? प्रांत। 93 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। प्रांत, रियासत, कमिश्नरी क्षेत्र समझ में आ गए? राजा भी थे, प्रांत अंग्रेजों के हाथ में था पूरा का पूरा, और कमिश्नरी क्षेत्र कितने होते थे? 4, है ना? कमिश्नरी एरिया 4 होते थे। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? अब किसने भाग नहीं लिया? रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। They did not participate in election. लिख दो। रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, अतः चुनाव 292 + 4 = 296। सो इलेक्शन कंडक्ट ऑन 296 सीट्स, अतः चुनाव 296 सीटों पर हुआ। अतः चुनाव 296 सीटों पर हुआ। चुनाव कितनी सीटों पे हुआ? 296 सीटों पर हुआ। 296 सीटों पर हुआ। रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव का परिणाम। चुनाव का परिणाम
चुनाव का परिणाम, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव का परिणाम। अब कैसे आया चुनाव का परिणाम, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नहीं, अब नहीं होगा, बस एक बार ही बताते हैं। लिख लो। Everyone from Jaipur, out from Jaipur, प्रॉपर अगल बगल, चिड़ाव, चिड़ाव मेरे फादर तहसीलदार रहे 5 साल। चलो आगे बढ़े। यस ना, देखो तो 252, ये तो समझ में आ गया ना, लिख दिया क्या आपने? ओके जी। अब देखो चुनाव परिणाम ऐसा भी लिख दिया ना, चुनाव परिणाम। 208 सीट कांग्रेस को मिली, 208 स्थान किसको मिले? कांग्रेस को। 73 स्थान किसको मिले? मुस्लिम लीग को। और 15 सीटें अदर्स, 15 सीटें। ये चुनाव का परिणाम आया। कांग्रेस को कितनी सीट मिली, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। 208 स्थान कांग्रेस को, 73 स्थान मुस्लिम लीग को, 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। ओके जी। अब विरोध कौन करेगा चुनाव का? मुस्लिम लीग की सीट ही, बहुमत ही नहीं है, कहीं भी कोई भागीदारी निभाए तो कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा बहुमत किसके पास आ गया? कांग्रेस के पास। किसके पास आ गया? कांग्रेस के पास। तो संविधान सभा कांग्रेस है, कांग्रेस थी, किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। लिखो, संविधान सभा कांग्रेस की संस्था थी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस की संस्था थी, कांग्रेस थी की बात है। किसने बोला? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन लिख दिया, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन एक 21 साल का अमेरिकन लड़का था और फोटोग्राफी का बड़ा शौक था उसको और पढ़ने का बहुत शौक था। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये अमेरिका आया, ही कम इन अमेरिका, इंडिया आया, सॉरी, ही कम इन इंडिया, अमेरिका से इंडिया आया, कैमरा लेके और डायरी लेके। रियल बात बता रहा हूँ, कैमरा लेके, डायरी लेके। इंडिया की संविधान सभा की जितने भी बैठकें होती थी उसमें पब्लिक को जाने की अनुमति थी, और वो तो अमेरिका का था, तो उसको अनुमति दी गई कि आप जाओ और बैठो। वो जाता था, रोज कार्रवाई देखता, बोलता कुछ नहीं था, फोटो खींचता था, कार्रवाई देखता था, बात को लिखता था, फोटो खींचता था, कार्रवाई देखता था, बात को लिखता था। ये काम वो करता रहा। और उसने किताब लिखी, भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला। दुकानों पे नहीं मिलती किताब। भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला। और लास्ट में नीचे लिखा, संविधान सभा कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं थी। कोई भी डिसीजन लेना होता, अगर कांग्रेस उसके पक्ष में है तो वो हो जाता था, नहीं तो नहीं होता था। उसको 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिया गया। अभी वो खत्म हो गया। उसकी किताब आप गूगल पे टाइम मिले, याद रह जाए तो डाल के देखना, भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला। भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला। अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लिया उसके बाद ही वो किताब समझ में आती है। इतना एडवांस लिखा उस व्यक्ति ने, कब? जब संविधान बन रहा था तब। अगर आप उस किताब को डायरेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल के नहीं है, फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है, मजबूरी आपकी ये बात
मतलब आप संविधान पूरा पढ़ लेंगे तभी वो चीज समझ में आती है वो किताब। और जिसने संविधान समझ लिया और उस किताब को पढ़ा वो कहता है कि इससे बेहतर मैंने संविधान कहीं नहीं देखा, इससे बेहतरीन संविधान कोई लिख सकता है क्या? विदेश का आदमी भारत के बारे में इतनी बेहतरीन किताब लिख रहा है, राइट? ऐसा नहीं है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो किताब लिख दी इकोनॉमिक्स के ऊपर, ब्रिटेन का छात्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस किताब को पढ़ता है और वो कहता है हमारी मानसिक गरीबी देखो, इंडियन व्यक्ति जिनको हमने गुलाम बना के रखा उनकी किताब पढ़ के हमको इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझ बढ़ानी पड़ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की किताब वहां के बच्चे बुक स्टोर के ऊपर खरीदने जाते हैं तो मिलती नहीं है। इंडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रेस है उसको फोन करके, उसको गूगल करके, उसको करके फिर वो किताब मंगवाता है। इतनी इतनी रेयर बुक है उस बंदे की। हम कहते हैं वो बोलता नहीं था, कम पढ़ा लिखा ही बोलेगा ना बोलता नहीं था। अरे बोलता नहीं था, वो बोल चुप रहता था तभी वो कुछ कर पाया। 91 में तो गुलाम हो जाते, पैसा ही नहीं था। 15 दिन का पैसा था हमारे पास, मात्र 15 दिन का सेना को खिलाने के लिए। वो उस बंदे की आर्ट थी कि वो दिखा के डेकोराइज करके सब कर लाया ब्रिटेन से। चलो, ग्रेनविल आस्टिन, राइट? क्लियर हो गई बात? अब देखो 292 और 4 296। मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन होता है 9 दिसंबर 1946 को। पहले एक बात बताता हूं, एक तो होते हैं अधिवेशन, ठीक है, और एक होता है बैठकें। सेशन और मीटिंग्स में क्या अंतर होता है? सेशन और मीटिंग्स में क्या अंतर होता है? अधिवेशन बैठकों का समूह होता है। अधिवेशन बैठकों का समूह। एक अधिवेशन में 10 बैठक हो सकती है, 3 बैठक हो सकती है, 5 बैठक हो सकती है, हो सकता है एक भी हो। जनरली एक बैठक होती नहीं है। कोई लास्ट अधिवेशन हो तब एक बैठक हो सकती है, नहीं तो अधिवेशन क्या होता है? बैठकों का समूह। सेशन इज ग्रुप ऑफ मीटिंग्स। सेशन इज ग्रुप ऑफ मीटिंग्स, ये बैठकों का समूह होता है। इसका मतलब बैठक बड़ी की अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन जयपुर में चला, 28, 29, 30 दिसंबर को। अब उसमें रोजाना 3 बैठक हुई तो कितनी अधिवेशन, तो कितने दिन चला? बैठक कितनी हुई? तो अधिवेशन बैठकों का समूह होता है। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, रुको रुको रुको, देखो फर्स्ट अधिवेशन 11 नंबर का अधिवेशन और 12 नंबर का अधिवेशन हमको एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। ध्यान रहे आपको ये बात। पहला अधिवेशन 11 नंबर का अधिवेशन और 12 नंबर का अधिवेशन हमको एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बता रहा हूं, भाई संविधान सभा में, संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान निर्माण में संविधान निर्माण में कितने? संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई? आरएसपी में आया था क्वेश्चन आपकी बार। संविधान सभा में कुल 166 बैठक और संविधान निर्माण में 165 बैठक। कितने पॉइंट लिखे भाई मैंने? 4 पॉइंट लिखे। पहला क्या, दूसरा, तीसरा और चौथा इंपोर्टेंस है 12, 11, 166, 165। अब इन चारों बातों को एक टेबल के माध्यम से हम क्लैरिफाइड करेंगे, मेमोराइज करेंगे, है ना? देखो है? हाँ मैं वही बता रहा हूं, मैं वही क्रमबद्ध बता रहा हूं, पूरा रट के आया हूं, मैं वही बता रहा हूं। देखो मैंने भी कोई मजाक नहीं किया आपसे, आपको लग रहा कि आप ठीक है सीरियस पढ़ा रहे। फर्स्ट 11, 12, ये इसका मतलब सिंपल एक लाइन में अगर मैं बोलूं आपके प्रश्न का उत्तर, तो संविधान बनने के बाद एक बैठक और हुई, संविधान बनने के बाद एक अधिवेशन और हुआ। इसका मतलब 11 नंबर के अधिवेशन में संविधान बन गया और सेकंड लास्ट बैठक में संविधान बन गया। क्लियर हो गया?
यानी संविधान बन गया उसके बाद भी सभी सदस्य एक बार और मिले, इसलिए संविधान सभा में कितने अधिवेशन हो गए निर्माण में? कुल बैठक सेकंड लास्ट में काम हो गया, उसके बाद भी एक बैठक आयोजित की गई। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी, किसी अधिवेशन में एक बैठक हो सकती है, लास्ट वाला अधिवेशन होता है तब, जनरली 4 5 6 7 बैठक होती है। अब देखो भाई, ये होता है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। ये होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक। और ये होता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। एम आई राइट? 24 जनवरी 1950। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस नो? ओके जी। अब देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को। आपने सिंपल भाषा में बोला कि संविधान सभा की अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन एक ही बात है। एक ही बैठक हो रही है, एक अधिवेशन हो रहा है। इसका मतलब संविधान बनके कब तैयार हो गया? प्रस्तावना में कौन सी तारीख है? 26 नवंबर। प्रस्तावना कब बनती है? जब संविधान बन जाता है। किताब का पहला पेज तब लिखा जाता है जब पूरी किताब लिख दी जाती है। प्रस्तावना, लेखक परिचय तब लिखता है लेखक, पहले लेखक परिचय नहीं लिखता। वो देखता है कि मैं लेखक परिचय तो खूब लिख दूं, किताब लिखूंगा वो लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना बाद में लिखी जाती है सबके लास्ट में, लेकिन पेज पहले पे लगती हो। राइट? ये डेट किस में मिलेगी आपको? प्रस्तावना मिलेगी, है ना? प्रस्तावना मिलेगी। तो प्रस्तावना क्या है? कभी पढ़ी आपने? कभी देखी? कभी सुनी? कभी जरूर देखी होगी, निश्चित बात है, पीछे के पेज पे रहती है, मजबूरी में पढ़ ली होगी ऐसे ही, है ना? हम भारत के लोग, यहां से शुरू होती है ना, यानी सारी सत्ता किसके पास है? लोगों के पास है। लोग सत्ता को बदल देते 5 साल में। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए इसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म व उपासना, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। आगे समझ में? ये हमारी क्या है? प्रस्ताव। क्लियर? तो यहां संविधान बनाने का काम शुरू हुआ दोस्तों, यहां काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक बैठक का आयोजन और हुआ। अब देखो, संविधान किस दिन बनना शुरू हुआ? पहली बैठक का काम शुरू हो गया, कब कंप्लीट हो गया? यहां से यहां तक का समय कितना है? बोलो। राइट, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। तो एग्जाम में ये नहीं आता संविधान कितने समय में बना। संविधान एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है, आता है, संविधान निर्माण काल कब से कब तक है? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। एक बच्चे का जन्म हुआ 9 दिसंबर 1946 को, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का कब हो गया? 26 नवंबर। ये मतलब है। ये प्रश्न एक बार आया 2021 आरपीएससी पीएसआई में क्वेश्चन आया, भारत की संविधान सभा का सक्रिय काल बताओ। भारत की संविधान सभा का सक्रिय काल बताओ। हर स्टूडेंट उत्तर ये दे के आया, जबकि उत्तर क्या है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब आपको एक काम दे रहा हूं मैं, 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक कितना समय होता है? निकालो एक बार, कोशिश करो, कोशिश करो। नॉट लगभग, लगभग इज नॉट एग्जाम। 3 साल 3 दिन।
बताओ कितना निकला बच्चे, कितना निकाला आपने? अच्छा चल रहा है प्रोसेस, प्रोसेस मैं निकालता हूं, इधर देखो, आप भी निकाल लेना। यहां से उठाओ, 9 तारीख का दिन तो गिनोगे ना, 9 को गिना, 10 को गिना, 9 को गिना, 10 को गिना, उसके बाद ऊपर कितने दिन? 21 बच्चे, 21, 21, 31 का होता है दिसंबर, 21 और 2 23, 23 डेज। उसके बाद 47 पूरा गया, 48 पूरा गया, 49 पूरा गया, कितने वर्ष गए? 3 वर्ष गए। उसके बाद डेज कितने गए? 24 दिन गए। कितने दिन गए? 24 दिन गए। अब 24 और 23, 24 और 23 कितना होता है? 40, 47। अब 47 को महीने और दिन में कन्वर्ट करो, एक महीना 17 दिन, तो कितना हो गया? 3 वर्ष 1 माह, ये उत्तर गलत है। 3 वर्ष 1 माह 17 दिन, ये उत्तर गलत है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? लीप वर्ष। लीप वर्ष का एक दिन और कम हो गया, इसलिए उत्तर कितना? ये इसीलिए प्रश्न पूछा था, लीप वर्ष आ गया इसलिए। 3 वर्ष 1 माह 17 दिन ऑप्शन था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऑप्शन था, उत्तर हुआ 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। यही कंपटीशन होता है, क्योंकि कोई ना कोई चीज ऐसी अटकी होती है, वो डालता है और वो पूछता है। स्टूडेंट उत्तर ये दे के आए, ठीक सही हो गया। फिर घर पे आके बताते कितने बैठ रहे हैं, 96। फिर वो कितने बैठते हैं रात को 10 बजे तक? रुको 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 रुको, तो पहले आप ये बनाओगे, ओके जी। चारों बातें इधर मैच हो रही हैं, देखो देखो इधर देखो। अधिवेशन कितने भाई? निर्माण में कुल बैठक, ये कौन सी बैठक है? 166। ये कौन सी बैठक है? 165वीं बैठक। यहां पे संविधान निर्माण पूर्ण हो गया, और यहां फर्स्ट बैठक, फर्स्ट बैठक संविधान निर्माण, संविधान निर्माण आरंभ। ये क्वेश्चन अभी मैं लिखवा दूंगा, ये वाला। अब पहले आप इन चारों बातों को लिखो, फिर इन चारों को लिखो, सोच के लिखना, ठीक से लिखो। हाँ जी, 15 दिन आएगा कैसे? लीप को निकालो, लीप को हटाओ ना, एक वो जुड़ गया ना। हाँ ठंड है यहाँ पे ना, बहुत कोल्ड है यार। आपके साथी हो तो उनको बोलना कि वो भी आए क्लास में, है ना, कंटिन्यू रहें। पढ़ाई मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, पास हो जाओगे। एक ही लाइन बता रहा हूँ, पढ़ाई मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, पास हो जाओगे। पढ़ाई में तो क्या होता है, अन्य काम जुड़ जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करो, एक ही सूत्र है। जो नहीं आता उसको पढ़ो, जो आता उसको मत पढ़ो, दूसरा सूत्र ये है। हम क्या करते हैं, जो आता है ना उसको पढ़ लेते हैं, फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं, 70% आता है। अरे 30 को पकड़ दोस्त, 30 तो दिलाएगा ना कंपटीशन में आगे तो।
कितने बजे तक का क्लास? 4 के बाद? इसके बाद भी पढ़ते हैं क्या आप? ये कह रहा हूँ 2 घंटे और आते कब हो? 1 बजे। इसके बाद कौन सी क्लास है? हाँ जी, सब्जेक्ट। हाँ, ये लिखा ना लास्ट पैटर्न। अच्छा से ठीक। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? बस नॉट ओनली पॉलिटिकल, कोई भी पढ़ो पहले स्ट्रक्चर को समझो। हम स्ट्रक्चर नहीं समझते, सीधा टॉपिक पे जाते हैं। कौन घंटा तो गया। मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ इसलिए लगता नहीं, पूरे दिन पढ़ाता हूँ। सुबह 7 से शाम को 8। अभिज्ञान पाठशाला। तो खैर छोटे बैच हैं, 150-200 के ही हैं। पहले तो 600-600 के बैच होते थे, 600-500 के बैच होते थे। तो हैबिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जैसे जिस काम को करते हो ना कंटिन्यू, तो फिर वो जुबान पे आ जाता है। लेकिन काम को प्यार करो। आपका काम अभी पढ़ना, उसको प्यार करो। यू शुड लव दैट। कि उसी को धर्म समझो, तो अपने आप आपका हो जाता हो। लेकिन हम उसको जो है ये सोते ही बस पास हो जाऊंगा मैं तो छोड़ो, तो फिर वो आपका नहीं होता है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं, मेरा गलत भी हो सकता है। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। संविधान सभा का सक्रिय काल, एक्टिव पीरियड ऑफ कांस्टेंट असेंबली, संविधान सभा का सक्रिय काल। संविधान सभा का सक्रिय काल, एक्टिव पीरियड कितना हो गया भाई? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और संविधान निर्माण काल, ओके जी। अब देखो, सेंट्रल हॉल, इधर तो है लोकसभा, इधर बनी हुई है राज्यसभा। अब तो नया भवन बन गया, लेकिन हमारी संसद जो है ना दिल्ली में, एक तरफ तो क्या है लोकसभा, इधर क्या है राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों के बीच में बना हुआ क्या? सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष। यहाँ दोनों सदनों के मेंबर बैठ सकते हैं, यहाँ ना दोनों सदनों के मेंबर बैठ सकते हैं। तो हमारी संविधान सभा के सभी सदस्य 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को कहां जाके बैठ गए? केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल में जाके बैठ के, केंद्रीय कक्ष में जाके। कितने बंदे जाके बैठे? 207। उस दिन 207 ही आए। वृद्ध लोग थे पश्चिम बंगाल का, वो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए अन्य कारणों से। संसाधन नहीं थे इतने आने के, सरकार इतना पैसा खर्च नहीं कर पा रही थी। संविधान निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ? 63,96,729, 64 लाख रुपया खर्च हुआ। तो वो लोग ट्रेन से आते थे तो वो पहुंच नहीं पाए कुछ लोग। तो कितने लोग? 207 संविधान सभा की पहली बैठक में आते हैं। कितनी तारीख को? इसको मैं मिटा देता हूं। यहां ये सीट है किसकी? अध्यक्ष की। ये किसकी सीट है? ये अध्यक्ष की सीट है, खाली अभी। दीज ऑल मेंबर्स आर सिटिंग हियर। ये सारे के सारे बंदे भाई यहां बैठे। कितने बंदे दोस्तों?
260। सबसे पहले ये बंदा खड़ा हुआ, इसका नाम है जेबी। इस बंदे ने कहा हमारी संविधान सभा के एक सदस्य जिनकी संविधान सभा की पहली बैठक में आने से पहले मृत्यु हो गई बुजुर्ग अवस्था में, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाए। तो पहली बैठक में एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी गई, उनका नाम था कृष्ण देव रेकुट। ये कहां के थे? बंगाल के। कहां के थे? बंगाल के। इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक को भाई क्या कहा जाता है? शोक सभा। संविधान सभा की पहली बैठक को क्या कहा जाता है? शोक सभा। संविधान सभा की पहली, सबसे पहले इस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी गई। किसको? कृष्णदेव रेकुट को। इनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद 2 मिनट का मौन हुआ, जो भी वो होती गतिविधि, उसके बाद में ये व्यक्ति वापस खड़े हुए और इन्होंने कहा मैं संविधान सभा के लिए अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश करता हूं और मैं नाम पेश करता हूं इस व्यक्ति का। इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज 80+। ये व्यक्ति अपनी सीट पे बैठ गया। सबने ताली बजा के इस बात का स्वागत किया, लेकिन ये व्यक्ति खड़े होकर कहते हैं मैं अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। ड्यू टू हेल्थ रीजन आई कैंट ज्वाइन ऑल मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली। मैं स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा की सभी बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। आप 12-12 घंटे बैठ के काम करोगे, मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आप स्थायी अध्यक्ष किसी अन्य को बनाइए। सबने इस बात का भी ताली बजा के स्वागत किया कि आपकी बात को स्वीकार किया जाता। लेकिन इस व्यक्ति ने 9 तारीख को 10 तारीख को सभी व्यक्तियों को संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ दिला दी कि मैं संविधान सभा का सदस्य रहते हुए नीतिगत तरीके से काम करूंगा, भारत को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई गई नीतियों का समर्थन करूंगा और डेमोक्रेटिक सिस्टम और सोशलिज्म का समर्थन करूंगा। ये शपथ ली लोगों ने। इस तरह से ये काम किस तारीख हो रहा भाई? तो 9 दिसंबर को 2 काम हुए। पहली बैठक पहले तो क्या कहलाती है? शोक सभा। दूसरा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। एम आई राइट? लिखो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दिसंबर 1946 को संविधान सभा प्रथम अधिवेशन आरंभ होता है। प्रथम अधिवेशन आरंभ होता है। प्रथम अधिवेशन आरंभ होता है। वह प्रथम बैठक आयोजित होती है। प्रथम अधिवेशन आरंभ होता है, वह प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक होती, पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक होती, जिसमें जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर जानकी बल्लभ कृपलानी, जेबी कृपलानी लिख दो। जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर अस्थायी अध्यक्ष, जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है तथा यह बैठक शोक सभा कहलाती है। तथा यह बैठक शोक सभा कहलाती है। शोक सभा का प्रश्न किसी एग्जाम में मैंने देखा नहीं है, पर मैंने तो बता दिया आपको जानकारी। किसी एग्जाम में आया नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए बताया मैंने। शोक सभा कहलाती है। अब इन्होंने सबको शपथ दिला दी। ये किस तारीख का काम है? 9 दिसंबर का। अब 1 दिन का गैप आ गया। गैप क्यों आया वो कारण बताऊंगा मैं आपको।
संविधान सभा दो रूपों में काम कर रही थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वर्किंग इन टू नेचर। जिस दिन वो संविधान बनाते थे उस दिन वो नियमों पे बात नहीं करते थे, नियम व्यवस्था भी चलानी होती थी ना, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए थे, अंग्रेजों ने पूरा शासन संभला दिया था। 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री बन गए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 17 वर्ष है, क्योंकि 2 सितंबर 1946 से 27 मई 1964 तक सर्वाधिक कार्यकाल है 17 वर्ष। 2 सितंबर 1946 से 27 मई 1964 तक, राइट। संविधान सभा दो रूपों में काम कर रही थी। पहला, बोलो संविधान निर्माण, संविधान। दूसरा, नियम व्यवस्था का संचालन। दोनों कार्य सेम डे नहीं होते थे, जिस दिन ये काम होगा उस दिन ये नहीं होगा, जिस दिन ये होगा उस दिन ये नहीं होगा। वो 11 को बन गए थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहां गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको कहते हैं लोकसभा का पिता, क्योंकि इन्होंने उस समय जो परंपराएं डाली थी ना वो आज भी कायम है, इसलिए इनको लोकसभा का पिता कहते हैं। तो पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, दोनों कार्य नॉट सेम डे डिफरेंट डे होते थे। अध्यक्षता कौन कर रहा है, इधर कौन कर रहा है, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आप इसको नोट करेंगे, बाकी काम कल इसी समय इसी चैनल पर। अभी आगे बढ़ेंगे ना, सब समझ में आएंगी चीजें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा अभी 1 मिनट में नहीं बता पाएंगे अपन। ये अध्यक्षता कर रहे हैं, संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कैसे कैसे बैठकें होंगी, कैसे कैसे आयोजन होगा, ये सब बातें बता रहे हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बाकी काम कल।